हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल दर्शन पाठशाला पर। जैसा कि आपको पता है, अपने प्रश्नावली 3 चल रही है, इसका नाम है दो चर वाली रेखीय समीकरण युग्म। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में प्रश्नावली 3.1 खत्म कर चुके हैं। ठीक, आज हम 3.2 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें क्या करना है अपन को, रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब अपने लिए ये प्रतिस्थापन विधि नई आ गई है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, चलिए देखते हैं। प्रतिस्थापन यानी किसी चीज का स्थापन करके हम उसका मान रखेंगे। जैसे कोई समीकरण दे रखी है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू है 12 और x माइनस वाई इक्वल टू है 15। ठीक है, कोई समीकरण दे रखी है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू है 12 और x माइनस वाई इक्वल टू है माइनस 15। ठीक, अब देखते हो क्या करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से x का मान रखेंगे, या आप बोले यहाँ से y का मान रख लो। ठीक है, वो किस में रखेंगे, हम यहाँ से रख के इसमें रखेंगे। यानी पहले समीकरण से हम x या y का जो आपकी सुविधा के अनुसार रख सकते हो। जैसे मैंने रख दिया, x का मान रख दिया, यहाँ पर x का रखें, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ये आपके समीकरण 1 हो जाएगी और ये आपके समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इससे x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम इससे y का मान रखेंगे यहाँ पर, तो हमें इससे x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो हम इस प्रश्न में ये करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते प्रतिस्थापन विधि। तो आपके तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये तो आपके समीकरण 1 हो जाएगी और ये समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से देखेंगे आप, मुझसे जहां से मुझे x का मान निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ठीक है, y को तो ले जाओ तो x हो जाएगा 14 माइनस वाई। क्या हुआ, मुझे क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, तो ये मान आपको क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, अब देखो आप समीकरण 2 कौन सी, ये वाली समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2 क्या दे रखी है आपको, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक, इधर देखिए, अब इसमें x का मान रखेंगे, x का मान कितना है, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और ये इधर इसका मान रखा है गया। अब कितना बचा है, माइनस का वाई बचा है, तो माइनस का वाई लिख दो यहाँ पर बराबर 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई कितना हो गया, 14 माइनस के 2 वाई हो गए इक्वल टू 4। ठीक है, अब इससे वाई की वैल्यू निकालेंगे अब, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस का 2 वाई लिख दूंगा बराबर क्या हो जाएगा 4, उधर ले जाओ इसको, तो माइनस 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब कितने बचे, माइनस के 2 वाई बराबर कितने बचे, ये माइनस के 10। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 10 बटे माइनस के 2। ठीक है, माइनस में कट जाएगा, कितने बचे 5। तो y का मान कितना मिल गया हमें, y बराबर हमें प्राप्त हो गया 5। ठीक है, अब ये जो y का मान प्राप्त हुआ है हमें, इसको हम इन दोनों समीकरणों में से किसी एक में रख देंगे, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो देखो आप y बराबर लिखता हूं मैं, y का मान, ठीक है, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, बोले देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, आप देखो यहाँ पर समीकरण ये क्या दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, और y का मान कितना रखूंगा मैं, 5 रखूंगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 14, x बराबर हो गया 14 माइनस 5, तो कितने हो गए, x बराबर 9। कितना मिला हमें, x बराबर 9 मिल गए और y बराबर 5 मिल गए। ठीक है, अब ये दोनों मान प्राप्त हुए आपको, ये सही है या नहीं,
इसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, देखो क्यों जांच के लिए, ये जांच के लिए, ठीक है। एग्जाम में केवल आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। y बराबर 9 कोई 5, ठीक है। अब जांच के क्या कर सकते हैं हम, x और y के मान को, x और y के मान को, y के मान को आप चाहो तो समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, ठीक। इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगी ये। तो समीकरण 1 में रखता हूं मैं, समीकरण 2 में रख दूं, 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 कैसे देखिए आपके, ये देखिए x माइनस वाई बराबर 50, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर x और y के मान कितने हैं, x का मान तो 9 है यहाँ पर, और y का मान है 5 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, ठीक है। यानी अपने जो मान प्राप्त हुए x और y के मान सही है, ठीक है। इसलिए हम इसे जांच कर सकते हैं। ये काम केवल आपको रफ में करना है, ठीक है। ये एग्जाम में करना है आप यहाँ तक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x माइनस टी बराबर 3, ठीक है। ये तो समीकरण 1 हो जाएगी आपके। अब इसको देखो, x बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, बटे में दे रखी है आपके समीकरण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बटा हटाएंगे। तो क्या करते हैं, बटा हटाने के लिए हम यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक। तो कितना एलसीएम आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर 6 लस आ गए, इसके 6 लस आ गया। अब 3 में भाग देंगे 6 का, तो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, 2 से गुणा होगा एस, तो कितना हो जाएगा 2s, ठीक। 2 में भाग देंगे 6 का, कितनी बार आ जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर हो गया 3t इक्वल टू 6। तो अब जाके देखें 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर, अब 6 गुणा 6 हो जाएगा, ठीक। उधर ले जाओ उसको, तो कितना गुणा हो जाएगा ये, 6 गुणा 6, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू हो गए आपके 36। ये आपके समीकरण 2 आ गई, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर देखो आप, s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस टी, मान प्लस हो जाएगा उधर। तो ये मान जो प्राप्त हुआ हमें, ये समीकरण 2 में रखेंगे अब, ठीक। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक। अब समीकरण 2 कौन सी, ये वाली, तो यहाँ पर रखेंगे इसका मान। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो, 2 गुना एस कितना, 3 प्लस टी, तो क्वेश्चन लिखेंगे 3 प्लस टी, ठीक। और कितना है, प्लस 3t और 36। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 2t और प्लस 3t बराबर 36 हो गए, तो ठीक है। अब देखो 2t और 3t कितना हो गया, 5t, तो 5t हो जाएगा ये तो। अब 6 को तो ले जाओ, कितना बच गए, 36 माइनस 6, तो कितने बचे, ये 30 बच गए। तो अब 5t बराबर कितने हो गए, 30, तो t बराबर हो जाएगा अपने यहाँ पर देखो आप 30/5, भाग जा रहा है 5 में 30 को कितनी बार, 6 बार। तो टी का मान कितने प्राप्त हो गया हमें, टी का मान प्राप्त हो गया हमें 6। कितना मिला, टी का मान हमें 6 मिल गया। अब इसको देखो, टी के मान किसमें होगा हमें, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रख दो बोले, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब इसको ध्यान से देखें, समीकरण 1 कौन सी, ये वाली, क्या तरीके समीकरण s माइनस टी इक्वल टू है आपके 3। अब t के मान रखना है मुझे, कितना 6 रखना है t की जगह, तो s माइनस 6 इक्वल टू 3, ठीक। तो s देखो आप 3 प्लस 6 हो जाएगा उधर जाते, तो कितने प्राप्त हो गए हमें, s का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, s का मान मिल गया हमें 9, s का मान कितना मिला 9, और t का मान कितना मिला है 3। अब इसकी जांच के लिए क्या करते हैं हम, s और t के मान रखते हैं, तो जांच के लिए s और t के मान, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक। अब x बराबर कितना दे रखा है आपके 9, x बराबर तो है 9 और t बराबर है 3, ठीक। समीकरण कौन सी दी? ये देखिए समीकरण कितना है, x माइनस 3 बराबर 3। तो इसका मान तो t बराबर कितना है, t बराबर 6 है ना आपके, तो t बराबर 6, t बराबर 6, ठीक है। अब देखो 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, तो 3 बराबर कितने हो गए आपके 3, 3 बराबर 3, यानी ये सही है, यानी हमारे t और s के मान जो प्राप्त हुए हमें वो सही है, ठीक है। तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, जिसे हमें t और s के मान निकाल लिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y बराबर है 9 के। तो ये तो आपके समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2, ठीक। अब इससे निकालेंगे हम। अब यहाँ देखो आप 3x माइनस वाई, हम इससे क्या करेंगे, हम यहाँ पर y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस के y बराबर हो गए 3 माइनस 3x, ठीक। अब यहाँ पर देखो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ तो माइनस हो जाएगा माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ये आपके ये y का मान प्राप्त हो गया हमें माइनस का 3 प्लस 3x, ठीक। अब देखो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, अब समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। अब देखो y का मान समीकरण 2 ये दे रखिए, तो कितना लिखेंगे हम 9x माइनस 3y। अब 3 तो आ जाएगा, y का मान कितना है माइनस 3 प्लस 3x, तो लिखेंगे माइनस का 3 प्लस का 3x इक्वल टू है 9 के, ठीक। अब देखो 9x, अब माइनस का 3 और माइनस का 3 कितना प्लस हो जाएगा, यहाँ तो कितने हो गए 9 गए, ठीक। अब माइनस का 3 और प्लस का 3x, तो यहाँ बचेंगे आपके 9 माइनस का 9x इक्वल टू हो गए 9। अब देखो प्लस का 9x माइनस का 9x कट गए तो, ठीक, 0 बच गए। अब इसको तो ले जाऊंगा जब भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचा हमें 0 मिल गया, यानी इसे क्या होगा, आप देखो कि हमें केवल y की वैल्यू मिली है यहाँ पर, ठीक है, s की वो वैल्यू निश्चित नहीं है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इससे हम लिखेंगे x के मान हमें अनंत प्राप्त हुए, यानी अपरिमित प्राप्त हुए। आप कुछ भी मान रखो यहाँ x के, y के वैल्यू मिल जाएंगे आपको, ठीक। तो लिखेंगे आप यहाँ पर x के मान अपरिमित है, अपरिमित है, ठीक, ठीक है। कि वो आपको y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 0.2x और 0.3y बराबर है 1.3 के और 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3 के। अब देखो आपको यहाँ दशमलव में दे रखी है संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका दशमलव हटाएंगे। तो क्या करें हम, देखो आपको अब इसको देखो तो 0.2x दे रखा है आपके, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 2/10x लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। क्योंकि 10 क्यों आया यहाँ पर दशमलव छोड़ के एक अंक है, जैसे मुझे यहाँ पर 0.55 दे रखा था मान लो, तो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं 55/100, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हम जितनी अंक होते हैं यहाँ पर 0 लगाते हैं 1 लगा के, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखें आप, अब देखो यहाँ पर हल कितना करूँगा मैं, यहाँ पर 2/10 x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/10 y और यहाँ पर 13/10, ठीक है। कॉमन लेंगे यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, 1/10 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2x यहाँ पर 3y, ठीक, बराबर 13/10। अब देखो यहाँ पर 10 से 10 कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कितने बचे यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर है 13। तो ये आपकी हो जाएगी समीकरण 1, ठीक। ऐसा इसमें करेंगे, क्या करूँगा 4/10 x प्लस 5y/10, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा
23/10। ये बड़ा 10 कॉमन ले लूंगा यहाँ पर, यहाँ बच गया ऊपर तो 4x प्लस 5y बराबर 23/10। 10 कट जाएगा तो यहाँ बचे आपके 4x प्लस 5y बराबर है 23 के। तो ये आपकी हो जाएगी समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 और 1 मिल गया हमें। क्या करेंगे अब, यहाँ से मैं रखूंगा x का मान निकालूंगा यहाँ पर, उससे वहां पर रखूंगा समीकरण 2 में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 13-3y, 13-3y। तो इसका मान हमें क्या मिला यहाँ पर, देखें आप, 13-3y/2 क्या मिला हमें, 13-3y/2। तो ये आपके क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर x का मान प्राप्त हो गया। अब x का मान को क्या रखूंगा मैं, समीकरण 2 में रखूंगा। ठीक है, जिससे हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखो, समीकरण 2 में रखने पर तो लिखूंगा मैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है। तो रखता हूं, देखिए यहाँ रखूंगा। ठीक है, समीकरण 2 देखिए क्या रखूंगा, इसका मान रखूंगा। तो यहाँ देखो आप 4, अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो ये पर ये दे रखी है, तो कितनी है 13-3y, 13-3y/2 आगे आपके 2 प्लस 5y बराबर है 23 के। ठीक है, यही है 13-3y/2 प्लस 5 का 5, 23 का 23। अब देखो यहाँ पर 4 गुणा ये दे रखा है, बटे में 2 दे रखा है, तो गुणा में दे रखी है यहाँ पर, तो कट जाएगी इससे संख्या, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ऊपर कितने बचे आपके, ऊपर तो बचे आपके 2 गुणा 13-3y प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है, तो ये हो जाए आपके 13 2 26 हो जाएगा। तो ये 2 26 हो गए, ये 3 2 6y प्लस का 5y बराबर 23। ठीक, कितना मिला हमें, 2 3 2 26 और ये कितना हो गया, 3 2 6y हो गए। ठीक, तो ये प्लस का 5y बराबर 23 हो गए। अब यहाँ देखो आप 26, तो ये आपके हो जाएगा, ये तो 6 -6y और प्लस का 5y, कितने बचेगी, माइनस का y बच जाएगा, यहाँ तो माइनस का y बच गए। अब इसको लिखो 23, उधर हो जाएगा ये माइनस का 26। ठीक है, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, माइनस का y मान प्राप्त हुआ हमें, कितने बचे, माइनस का 3। तो y का वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई इससे, y बराबर प्राप्त हो गया हमें 3। कितने प्राप्त हो गए, y का मान 3 प्राप्त हो गए। लिख देता हूं मैं, इसका मान y का मान कितना मिल गया हमें, 3। तो जो ये y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, वो आप समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। ठीक, तो मैं समीकरण 1 में रखता हूं। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 कौन सी दे रखी है आपको, ये दे रखी है समीकरण 1, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x का 2x प्लस 3y, 3y, y की वैल्यू कितनी है 3, तो गुणा 3 बराबर 13 हो जाएगा। तो आपके 2x प्लस कितना हो गया, ये 3 2 9, 3 3 9 और 13, तो ये हो गए 2x बराबर 13 माइनस 9। तो 2x बराबर कितने हो गए आपके, 4 बच गए यहाँ। तो इसका मान हो गया 4/2, कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार। तो इसका मान प्राप्त हो गया हमें 2। कितना मिल गया, इसका मान 2 मिल गए और y का मान 3 मिल गया। अब ये मान सही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं हम, समीकरण 1 या 2 में x और y के मान रखते हैं। तो समीकरण इसकी जांच के लिए, केवल जांच के लिए, ये आप एग्जाम में नहीं करना, आपको ये मतलब रखो भी करना है। ठीक है, जांच के लिए ये तो क्या करेंगे हम, x और y के मान, x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 में कौन सी है, समीकरण 1 की तरीके 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13 के। अब x का मान तो है आपके 2, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस y का मान है 3, तो 3 गुणा 3 बराबर 13 हो जाएगा। तो ये 4 प्लस 9 गए तो बराबर 13,
तो थेरा बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, थेरा बराबर थेरा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हमको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कि अपने x और y के मान हमें सही प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ पर आपके y बराबर 3 प्राप्त हुआ और x का मान 2 प्राप्त हो गए। ठीक, ये अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास किधर रखा है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है। ये तो समीकरण एक हो जाएगी। और इसको देखो, √3x माइनस 8y √8y बराबर 0 है। ये समीकरण 2 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप √2 और x बराबर हो जाएगा माइनस का √3y के। ठीक है, वो चल जाएगा, तो इसका मान मिल जाएगा हमें यहाँ पर √3y बटे √2। तो ये आपके यहाँ पर इसका मान हमें मिल गया √3y बटे √2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, अब देखो यहाँ पर x का मान तो ये है, समीकरण 2 ये है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको ये √3, इसका मान कितना रखेंगे, ये रखेंगे इसका मान, तो ये माइनस का √3y बटे √2। ठीक, और कितना समीकरण माइनस का √8 और y बराबर है 0 के। ठीक, ये आपके रख दिया मैंने मान। अब देखो यहाँ पर ये गुणा में रखा है, आपको गुणा हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 और √3 के तो गुणा कितने होते हैं, √3 और √3 हो जाएगा आपके यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये देखो आप कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितने माइनस के, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 3y बटे √2 बटे में आ जाएंगे ये, और ये आपके √8y बराबर है 0 के। अब यहाँ पर √2 बटे में दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे लिए हम क्या करेंगे, बटाई कर दें यहाँ पर। अब क्या करें, यहाँ पर लसन लेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना प्राप्त हो गया, √2। तो अब देखो यहाँ देख लेते हैं कितना है ये, एलसीएम कितना लेंगे, √2 लेस आ गया, यहाँ पर √2 लेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो आ जाएगा, वैसे कुछ आ जाएगा, तो हमारे साथ 3y हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखें गुणा √8 और y, तो कितनी बार भाग जाएगा, √2 बार भाग जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से, √8 और गुणा √2, ये हो जाएगा गुणा √2 और y बराबर है 0 के। ठीक, ऐसा ले सकता हूँ मैं। तो अब देखो यहाँ से उधर ले जाओ इसको, तो 0 हो जाएगा ये, तो कितने बच गए, √3y, तो 3y। अब माइनस का देखो। ठीक, अब माइनस के देखो यहाँ पर, तो देखो √2 तो 0 हो जाएगा। अब इसको देखे ध्यान आपसे, तो √8 है आपके और √2 है गुणा में। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होता है गुणनखंड इसका। तो इसका गुणनखंड क्या है, ये तो गुणनखंड दे रखा है 2। अब गुणा करें इन दोनों को। ठीक है, तो दोनों को सामने ले सकता हूं मैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा कितने बार, 4 बार गुणा हो गए। तो आप देखो यहाँ पर 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, अंडर में आपके है 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, आप पता ही है, आपको कितना होता है, 4। तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमें, 4 मिल गई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें, 4। तो 4y बराबर है 0 के। ठीक, तो माइनस 3y और माइनस 4 कितने हो गए, 7y, माइनस 7y बराबर है 0 के। तो y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त होगी, यहाँ पर 0। कितने मान प्राप्त हो, y का 0 मिल गया। ठीक है, अब इसको ध्यान रखें। ठीक, इसको आप लिख लें बोले आती बात। ठीक है, इन दोनों गुणा कितने प्राप्त हुए थे हमें, √16, ये 16 कितना होता है, वर्गमूल 4। ठीक, तो ये y का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, y का मान हमें मिला 0। अब देखो y का मान 0 प्राप्त हो गया हमें,
तो y का मान किस में रखूंगा मैं, समीकरण 1 में रखूंगा। देखिए तो y का मान 0 प्राप्त हो गया। क्या देख लो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 कौन सी दे रखी है, समीकरण 1 दे रखी है आपकी, तो ये हो जाएगा √2x प्लस √3 और y का मान कितना है 0, तो 3 गुणा 0 बराबर 0। तो ये देखो √2x ये तो 0 हो गया बराबर 0, ठीक। तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ मुझे, इसका मान भी यहाँ से क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हो गया, यानी x और y के मान आपके क्या प्राप्त हुए, यहाँ पर 0 मिल गए, ठीक है। अब इनकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, हम x और y के मान को रखेंगे हम समीकरण 1 में, ठीक। तो ये जांच के लिए देखते हैं, जांच के लिए, ठीक। तो x और y के मान 0 रखेंगे, x वर्ग y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 देखिए √2 गुणा 0 प्लस √3 गुणा 0 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 0 बराबर 0, ठीक। यानी अपने ये x और y की जो वैल्यू प्राप्त हुई है हमें वह सही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो चुका है। अब अगला सवाल देखते हैं। छठा 3x बटे 2 माइनस में 5y बटे 3 बराबर है -2 के, ठीक है। और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर है 13 बटे 6 के। बटे में दे रखी है आपको, तो हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर बटे में हटाएंगे इनको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 3 लसा एलसीएम लेता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पर लसा 6 लसा प्राप्त हो गया, ठीक। तो 2 में 6 का कितनी बार 3 बार, तो 3 3 9x माइनस हो जाएगा 2 2 आ जाएगा भाग यहाँ पे 10y बराबर है -2 की हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अपने 9x माइनस का 10y बराबर है, अब 6 गुणा माइनस के 2 कितने हो गए -12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगी। ऐसा इसमें देखो क्या देखा है आपके, एलसीएम लूंगा मैं, कितनी लसा आएगा 6, ठीक। 6 में कितनी बार 2 बार, तो 2x और यहाँ 3y बराबर है 13 बटे 6 के, ठीक। 6 से कट जाएगा तो कितना प्राप्त हो गया मुझे, 2x प्लस 3y बराबर प्राप्त हुआ मुझे 13। तो ये आपके समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें यहाँ से समीकरण एक में से x का मान निकालता हूँ, ठीक। तो देखें 9x बराबर हो गया अब यहाँ पर -12 प्लस के 10y, ठीक। अब x का मान कितना प्राप्त हो गया मुझे, देखो -12 प्लस का 10y बटे में प्राप्त हो गया मुझे 9, ठीक। तो यहाँ पर मुझे x का मान मिल गया। अब इसको क्या करूंगा मैं, समीकरण 2 में रखूंगा, ठीक। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से, समीकरण 2 कौन दे रखी है, ये समीकरण 2, x का मान कितना रखूंगा मैं, देखूंगा ये -12 और प्लस का 10y बटे 9, ठीक है। अब इसको रख दे वापिस, 3y बराबर हो जाएगा आपके यहाँ 13, ठीक है। इसको समीकरण हल करता हूं मैं, देखें गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे पहले -12 से, तो यहाँ पर -24 प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक। और 20y और इधर बटे में 9 का 9, ठीक। अब देखो यहाँ प्लस का प्लस 3y बटे बराबर 13, ठीक। अब यहाँ बटे में देखिए, यहाँ पर बटाई कर देता हूँ मैं, एलसीएम ले लूंगा, यहाँ पर कितना एलसीएम आएगा 9 लसा आ जाएगा, तो 9 लसा आ गया अपने यहाँ। तो ये आपके -24 प्लस का 20y, ये तो वैसे कैसे आ जाएगा। अब 9 का भाग कितनी बार, 1 में 9 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमें 9 से 27y बराबर हो गए 13, ठीक है। ये प्राप्त होगा। अब इसको देखता हूँ मैं, इधर देखें कितना है, ये -24 है प्लस का 20y है प्लस का 27y है, ठीक है। ये दे रखा है। अब इसको गुणा करेंगे, कितनी हो जाए, 9 को ले जाऊं कितना हो जाएगा, 13 9 में 17, ठीक है। ये प्राप्त हो गया। आप देखो यहाँ 20y और 27y कितने होंगे, 47y हो गए, 47y, 24 को 2 ले जाओ कितने हो गए 117 प्लस का 24, ठीक है। तो 47y बराबर हो गए आपके यहाँ पर कितने हो गए 142 प्राप्त हो गए, ठीक है। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया मुझे 142 बटा 47, ठीक। तो y का मान मुझे
हल करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, y बराबर प्राप्त होगा हमें 3, ठीक है, इससे कट जाएगा 3 बार ये, ठीक। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया मुझे, 3 प्राप्त हो गए। अब ये y का मान जो हमें प्राप्त हुआ ये समीकरण 1 में रखूं या समीकरण 2 में रखूं, जिससे मुझे क्या होगा, इसका मान मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 ये दे रखी है आपके, तो क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y, y की जो कितने रखूंगा मैं 3, तो 3 गुणा 3 बराबर हो जाएगा आपके यहाँ 13, ये दे रखा है, ठीक। तो ये 2x प्लस 9 बराबर 13, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9, ठीक है, ये मिलेगा। तो x 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो आप कितने मुझे 4, तो x का मान कितना मिल गया मुझे, 4/2 बराबर 2, ठीक है। तो x का मान कितना मिल गया मुझे, 2, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, y की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई है 3, ठीक है। तो हमें x और y के मान प्राप्त हो गए। अब इसकी जांच के लिए क्या करते हैं, हम रखते हैं मान समीकरण में। तो जांच के लिए क्या करेंगे, हम x और y के मान समीकरण 2 में रखता हूं, देखे, ठीक है। समीकरण 2 के देखिए आप ये 2x प्लस 3y, तो 2x इसका मान कितना है 2, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस 3y, तो 3 गुणा y का मान कितना है 3, बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा मुझे 13, तो ये आपके 4 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 13, तो 13 बराबर कितने प्राप्त हो गए मुझे 13, ठीक। तो हमें x और y की वैल्यू पता चल गई, यानी ये हमें जो मान प्राप्त हुए x और y के, वो मान बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन में खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 12 बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 माइनस के 24, ठीक है। हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे हमें y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। तो हमें m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y mx प्लस 3, जिसे दो समीकरण दे रखी है आपको, कौन कौन सी, ये दे रखी, तो ये दे रखी है और ये दे रखी है, ठीक है। हम इससे क्या करेंगे, x और y के मान निकाल लेंगे, ठीक है। हमें इससे क्या करेंगे, x और y के मान निकाल लेंगे और इस समीकरण से हम क्या करेंगे, m का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो समीकरण देखिए आपकी, देखो हल 2x प्लस 3y बराबर है 11 के, ठीक। तो ये आपके समीकरण 1 हो जाएगी। और क्या दे रखिए, 2x माइनस का 4y बराबर है 24 के, तो ये आपके समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ देखो 2x बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ देखो 11 माइनस का 3y, तो x का मान मिल जाएगा मुझे 11 माइनस का 3y बटे 2, ठीक। ये मिल गया मुझे x का मान। अब इसको क्या करूंगा, मैं समीकरण 2 में रखूंगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, तो रखो, देखो x का मान कितना है यहाँ पर 2 और x का मान कितना प्राप्त हो गया मुझे, x का मान नहीं मिला मुझे, तो देखो यहाँ 11 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, ये मिल गया x का मान। तो यहाँ देखो माइनस का 4y बराबर 24, ठीक। अब इसको हल करता हूँ मैं, देखो दोस्तों कट जाएगा ये, तो कितने बचे 11 माइनस 3y और माइनस के 4y और माइनस का 24, ये मिलेगा। अब देखो माइनस 3y और माइनस के 4y कितने हो गए, माइनस 7y हो गए, तो ये हो गए माइनस के 7y और माइनस के 24 ले जाओ उसको, कितने हो गए, माइनस का 11 बचेगा, तो माइनस 7y कितने प्राप्त हो गए मुझे। अब देखो यहाँ ये हो गया आपके माइनस के 35, ठीक है। तो y का मान कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, माइनस के 35 बटे माइनस के 7, ठीक, कट जाएगा इस माइनस का माइनस और 7 एकम 7, अब मुझे 35, तो y का मान कितना मिल गया मुझे यहाँ पर, y का मान मुझे मिल गया यहाँ पर 5, ठीक है। कितना मिल गया मुझे, y का मान 5 मिल गया। अब ये y के मान को या समीकरण 1 में रखूं या समीकरण 2 में रखूं, जिससे मुझे क्या होगा, x का मान मिल जाएगा। तो मैं देखता हूँ, लिखो यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखता हूँ, ठीक है। तो y बराबर कितना मिले 5, तो समीकरण 1 ही दे रखिए आपको,
तो यहाँ पर 2x प्लस 3y, ठीक है। तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 5, बराबर दे रखा है आपको 11। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, इसको तो ले जाओ कितने होंगे 15, -15 हो जाएगा, ठीक। तो x का मान मिल जाएगा मुझे यहाँ पर 2x हो गया यहाँ पर देखें 11 - 15 कितने हो गए -4 बच गए, ठीक है। कितने हो गए -4 बच गए। तो इसका मान मिल जाएगा मुझे -4/2, यानी -2 प्राप्त हो गए। तो इसका मान कितना प्राप्त हो गया मुझे -2 प्राप्त हो गए। तो x और y के वैल्यू मिल गए मुझे, ठीक है। क्या करेंगे हम m का मान निकालेंगे। तो m का मान निकालने के लिए इस समीकरण रख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये समीकरण 3 मान लो आपके, ठीक है, समीकरण 3 मिल जाएगी ये। तो लिखूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x व y के मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 दे रखिए आपको वो, ठीक है। तो आप क्या देखिए आपको y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान कितना है 5, तो y का मान तो है 5 और m s की वैल्यू कितनी देखिए -2, तो -2 हो जाएगा ये प्लस का 3, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखें यदि इसको ले आओ इधर ले आओ तो आपको जाएगा -2m, ठीक है। और ये हो गए आपके देखो -2 में वो m हो जाएगा और इसको ले जाएंगे कितने -5 -3 बच गए, ठीक है। तो m का मान कितना हो गया -2m बराबर हो गया आपको यहाँ 2, तो m का मान मिल गया मुझे 2/-2, तो लिख दूंगा मैं 2/-2, तो m का मान मुझे मिला है यहाँ पर -1। कितना मिला मुझे यहाँ पर m का मान मिला मुझे -1, ठीक है। तो ये मुझे m का मान मिल गया, ठीक है। कुछ नहीं करना सवाल में, केवल x और y के मान निकालने थे और इस समीकरण में रखने थे, जिससे हमें क्या होगा m का मान मिल गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आज क्लास ही खत्म करते हैं अपन, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए हमारे साथ और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, जिससे क्या होगा सभी को फायदा मिल जाएगा, ठीक। तो सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए। धन्यवाद।